हेलो, राधे राधे दोस्तों। और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप रोज़ पूजा करते हैं तो हमें उसका संपूर्ण फल कैसे मिले, और अगर हम रोज़ पूजा करते हैं तो हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए पूजा करते समय। जैसे कि अगर हमारे घर में तस्वीर हैं, जैसे फ़ोटो होते हैं ना हमारे भगवान जी के या गुरु महाराज के, जो भी आपके पास तस्वीर हैं, तो हम उनका स्नान नहीं करा सकते हैं। तो आप एक गीला कपड़ा लेके उनको डेली साफ़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि जिनके घर में तस्वीर होती है ना, तो वो लोग साफ़ ही नहीं करते हैं। पूजा तो करते हैं लेकिन साफ़ नहीं करते। उनके तस्वीर के ऊपर बहुत मोटी मोटी धूल जम जाती है। तो इस जो धूल हम जम जाती है उससे हमारे जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे घर में तस्वीर है तो हमें उसको डेली साफ़ ज़रूर करना चाहिए। और अगर हमारे घर में शंख है, अगर हम अपने घर में शंख रखते हैं तो शंख को कभी भी खाली ना रखें। उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल या चावल ज़रूर भर के रखें। इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। खाली शंख मंदिर में नहीं रखा जाता है, तो आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। और अगर आप अपने घर में मूर्ति हैं, पीतल की मूर्तियां हैं आपके घर में, तो डेली तो संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे घर में भी, हमारे मंदिर में भी तो डेली संभव नहीं हो पाता है कि हम सारी भगवान जी को डेली नहलाएं, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास व्यस्तता बहुत होती है, बच्चे भी हैं, सबको देखना है। तो भगवान ये कभी नहीं कहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारी पूजा पाठ में लग जाओ। तो आप जैसे आपने वीडियो देखी होगी और भी आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया भी है कि आप दिन के हिसाब से भगवान को स्नान करा दीजिए। पर हाँ, अगर आप डेली स्नान नहीं करा पाते हैं पर लड्डू गोपाल का स्नान, और अगर आपके घर में शिवलिंग है तो भोलेनाथ को ज़रूर आप डेली स्नान ज़रूर कराइए, वरना आप शिवलिंग अपने घर में मत रखिए। आप तस्वीर के, जैसे भगवान शंकर की जो तस्वीर होती है आप उसे रख सकती हैं, लेकिन अगर शिवलिंग है तो आप उसका स्नान ज़रूर कराइए। क्योंकि शिवलिंग का स्नान अगर आप अपने घर में डेली नहीं करते हैं तो इससे घर में कलेश होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर आप स्नान करा सकती हैं तो भी आप अपने घर में, अपने मंदिर में शिवलिंग रखिए, वरना मत रखिएगा। और लड्डू गोपाल का भी यही है, अगर आपके मंदिर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको स्नान ज़रूर कराइए। और अगर आप उनकी सेवा नहीं कर पाती हैं या कुछ, तो आप उनको एक फ़ोटो के रूप में रख सकती हैं। अगर मूर्ति है तो आप उनका स्नान ज़रूर कराइए और उनको नियमित रूप से कपड़े भी पहनाइए। तो बस यही बताना है कि आप दिन के हिसाब से आप उनका स्नान करा सकती हैं। और जैसे कि अगर जैसे जिनका दिन है, सोमवार का दिन है या मंगलवार का दिन है, तो मूर्ति है तो आप उनका दिन के हिसाब से स्नान करा दीजिए। और अगर फ़ोटो हैं तो आप उनको डेली पोछिए। और अगर जिस दिन के हिसाब से भी स्नान कराती हैं तो, और मूर्ति हैं, सबको तो स्नान नहीं करा सकते हैं ना, तो आप उनको भी एक गीले कपड़े से आप उनको साफ़ ज़रूर कीजिए, तभी आप उनकी पूजा कीजिएगा। और इतना करने के बाद आप मंदिर को भी खूब अच्छे से साफ़ करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। और उनका फूल से श्रृंगार भी करना चाहिए। अगर आपके पास फूल नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, आप कोई सुगंधित धूप बत्ती जला सकते हैं, इत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। इत्र आते हैं वो आप उनके कपड़ों में लगा दीजिए भगवान जी के, तो इससे उनको सुगंध प्राप्त होती रहती है। तो इससे भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान जी की मूर्ति को कभी धूल में ना जमने दें। और अगर फूल हैं आपके घर में तो फूलों से खूब अच्छे से आप अपने ईश्वर का, अपने भगवान जी के, अपने मंदिर को खूब अच्छे से सजाइए। और
उनका फूलों से श्रृंगार कीजिए। ये जो फूलों का श्रृंगार होता है ना, ये भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है और बहुत खुश होते हैं इससे। हमारे ईश्वर जो भी हमारे इष्ट हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, इससे हमें पूजा का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। और आप देखिएगा, जैसे कि कभी आप बहुत मन से पूजा कीजिएगा और जैसे कि फूल वूल चढ़ाइएगा, तो भगवान के जो चेहरा होता है ना, उसमें भी एक भाव आपको दिखेगा ज़रूर कि हाँ, कि हमारे भगवान जो हैं वो एकदम सज धज के बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी कभी मन में आता है ना कि आज भगवान जी मुस्कुरा रहे हों, जैसे ऐसा लगता है। तो ये भी एक भाव होते हैं, वो भाव सिर्फ आप ही को दिखाई देंगे जब अगर आप मन से पूजा करते हैं तो तो आप और उनके वस्त्र भी आप मतलब जब डेली नहीं बदल पाएँ तो कोई बात नहीं, कि भगवान के कपड़े गंदे नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिन के हिसाब से उनके कपड़े बदलने चाहिए। जब आप उनको स्नान कराएं दिन के हिसाब से, तो आप उनको कपड़े भी ज़रूर उनके बदलें। और जो नीचे बिछा होता है ना कपड़ा, आसन, उसको भी आप ज़रूर बदलें 10 दिन में या 15 दिन में। जैसे हमारी बेड की चादर होती है ना, तो हम लोग बदलते हैं ना, इसी प्रकार से आप वो भी ज़रूर बदलिए। और एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप अपने मंदिर के भगवान जी हैं उनको साफ़ करें, तो मूर्ति जो होती है ना सीधे नीचे ज़मीन पे नहीं रखनी चाहिए, ये सही नहीं रहता है। तो आप किसी ऐसे स्थान पे या चौकी पे या फिर किसी ऐसे साफ़ सुथरे स्थान पे उनको सारी भगवान जी की मूर्तियों को रखें, फिर साफ़ करें एक एक करके, तो ज़्यादा सही रहते हैं। और मंदिर भी को भी अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने बहुत जगह देखा है, फूल चढ़ा दिए फिर वो सूख गए हैं तो पड़े हैं शाम तक, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपने सुबह में फूल चढ़ा दिए, शाम को आप दीप तो ज़रूर जलाते हैं ना, तो शाम को दीप तो हम ज़रूर जलाते हैं ना, जब आप दीप जलाएं तो वो सूखे हुए फूल जो होते हैं ना उनको हटा दें। और तो इस प्रकार से आप पूजा करें और माता लक्ष्मी के चरण भी आप अपने मंदिर में स्थापित करें। और 2-3 चीज़ें हैं जो मैं बताती हूँ, जो मैं करती हूँ। आपके घर में अगर राम दरबार है तो आप घर में राम दरबार की पूजा ज़रूर करें। और शिव दरबार, ये दोनों चीज़ें आप अपने मंदिर में ज़रूर रखें, क्योंकि राम दरबार रखने से हमारे घर में क्या नाम एकता बनी रहती है, सभी लोगों में प्यार बना रहता है। और तो ये चीज़ मैं मानती हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इस प्रकार से आप लोगों को पूजा करनी चाहिए। तो और दिन के हिसाब से, जैसे कि अगर बृहस्पति है तो आप उस दिन गाय को लोई दे सकते हैं, भगवान विष्णु का कर दीजिए तिलक, फूल चढ़ा दीजिए। तो दिन के हिसाब से आप हर भगवान जी की पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं। इससे हमारे भगवान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा वरदान भी वो हमें प्राप्त करते हैं, मतलब देते हैं। तो और हाँ, एक चीज़ बताऊँगी, श्री यंत्र भी आप अपने मंदिर में ज़रूर रखें। पर श्री यंत्र भी के लिए भी यही मैं बताऊँगी, अगर आप के तांबे के श्री यंत्र हैं तो उनका भी आप धूप दीप से डेली पूजन करें। और अगर आपके पास स्फटिक का श्री यंत्र है और तो वो आप किसी भी मंदिर जब भी आप रखें तो उसमें कमल गट्टे की माला ज़रूर रखें। अगर कमल गट्टे की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 4-5 कमल गट्टे भी जब भी आप श्री यंत्र रखें तो उनके आसपास 4-5 कमल गट्टे की ज़रूर रखें। इससे माता लक्ष्मी को बहुत प्रसन्नता होती है। और माता लक्ष्मी को एक गुलाब का फूल, गणेश भगवान जी को गुलाब का फूल और ज़रूर चढ़ाइए, भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाइए। और हमारे लड्डू गोपाल को तो सारे फूल पसंद है तो फूल चढ़ाइए। और अगर हम फूल नहीं होते तो हम इत्र भी लगा देते हैं उनके, हमारे भगवान जी उससे भी बहुत प्रसन्न होते हैं। उनके कपड़ों में मैं इत्र सेवा दे देती हूँ और नहलाती हूँ तो उनके चरणों में भी लगा देती हूँ। तो इससे हमारे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से अगर आप पूजा करेंगी तो आपको पूजा का संपूर्ण फल ज़रूर प्राप्त होगा।
और भगवान जैसे अपने लोग हैं सज धज के रहते हैं, अच्छा लगता है ना सजना धजना, ऐसे हमारे ईश्वर को भी सजना धजना बहुत अच्छा लगता है। बस मन का भाव है अपने अपने। तो आप अपने भगवान जी जो भी आपके मंदिर में विराजमान है उनको भी आप खूब सजा धजा के, खूब अच्छे से कपड़े पहना के, फूलों से सजा के रखिए। इससे भगवान को बहुत, तो इससे हमारे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हमारे पूजा पाठ का हमको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमारी दी हुई जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते।